देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे उपचुनाव है विधानसभा का, और देखा जाए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को दमखम से लड़ाने का काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के अगर प्रत्याशी की बात की जाए, गाजियाबाद शहर विधानसभा से सिंहराज जाटव जी इस बार चुनाव मैदान में, और देखा जाए उनके समर्थन में तमाम जाति धर्म के लोग जो है अपना स्नेह प्यार भी उन पर लुटा रहे हैं और उनको वोट देने का आश्वासन भी दे रहे हैं। और हमारे बीच में पुष्पांकर देव पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ से, उनसे बात करेंगे। वो भी आज यहाँ पे आए हुए हैं और सबसे पहले आपसे ही बात करेंगे। पुष्पांकर जी, आज जो है देखा जाए सिंहराज जी के समर्थन में आप खुद उनको समर्थन देने आए, उनके चुनाव कैंपेन में हिस्सा लेने आए, क्या लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसमें पहल की। और देखिए, ये जो चुनाव है जी, ये देश की स्मिता का चुनाव है जी जी जी। ये बाकी पहले की तरह के चुनाव नहीं रह गए। पहले क्या होता था, इस बार चुनाव हो गया, कोई बात नहीं, आदमी हार गया, अगली बार चुनाव लड़ लेगा। अब ऐसा नहीं है। अब तो चुनाव में यदि नहीं जीतोगे तो अगली बार चुनाव ही नहीं होगा। इस देश के हालात बहुत खराब हैं। और ये जो आज गठबंधन जो तैयार हुआ देश के अंदर, जो आज गठबंधन देश के अंदर तैयार हुआ, जो इंडियन गठबंधन है, और सिंहराज जी इसके जो एक संयुक्त प्रत्याशी हैं, ये बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं, बहुत ईमानदार प्रत्याशी हैं। और मजे की बात यह है, वास्तविकता ये कि इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आपराधिक कोई मुकदमा, किसी प्रकार का कोई किसी भी प्रकार का ये वांछित नहीं है। बिल्कुल फेयर, बिल्कुल ऑनेस्ट, बिल्कुल ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं। और इनको यहाँ के जो लोग हैं वो प्यार भी बहुत करते हैं, क्योंकि ये लोगों के सुख दुख में भी एक दूसरे के साथ रहते हैं। और क्योंकि यदि इस बार हम सब ने मिलकर, तो इसमें हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है। ये सपा के कैंडिडेट नहीं है, ये जो हैं ये इंडियन गठबंधन के कैंडिडेट हैं, इसलिए कांग्रेस की भी जिम्मेदारी बन जाती है, आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी बन जाती है, और जितने भी घटक दल हैं उन सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो सब लोग एक साथ आएं और सिंहराज जी को मजबूत करें, पार्टी को जिताएं। और जो ये इस देश में जो ये ताकतें हैं, जो देश में फिरकापरस्त ताकत हैं, जो देश में कमजोरी के हालात बनाने जा रही हैं, जो देश में तरह तरह की बातें करके लोगों को बांटने का काम करती हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब तभी दिया। आज योगी जी ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है, वो कहते हैं कि दुर्योधन और कुंभकर्ण की आत्माएं जो है प्रवेश कर गई हैं कुछ लोगों में, उस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखो सर, उनसे और आप इससे ज्यादा क्या अपेक्षा कर सकते हैं? नहीं, उनसे इससे ज्यादा और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? जब उनकी नेचर ही ऐसी है, वो ऐसी पार्टी से हैं, ऐसे संगठन से, RSS से, कि जिनका काम ही विघटनकारी है, तो उनसे इस तरह की बातें सुनने में हमें तो कोई अतिशोक्ति लगती नहीं। हमें अतिशोक्ति नहीं लगती है। क्यों? वो तो है ही इसी काम के लिए। कोई अच्छा भी तो बोल के दिखाएं वो कभी। क्या लगता है, जिस तरीके से आपने अभी देखा, विजयनगर का सर्वे किया और गाजियाबाद शहर विधानसभा में आप घूम भी रहे हैं, लोगों का स्नेह प्यार, चाहे जाति धर्म की बात करें, सभी लोग जो है कहीं ना कहीं सिंहराज जाटव जी को स्वीकार कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार जो है साइकिल दौड़ेगी गाजियाबाद के अंदर? मैं गाजियाबाद में बहुत सारे स्थानों पर गया हूँ। बहुत सारी जगह मैंने लोगों से मीटिंग की है, बहुत सारे लोगों से मैंने संपर्क किया है। लोगों में एक ही बात है, वो जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं या जिस विचारधारा के जो और पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, उस सब में बेहतर इस वक्त सिंहराज जी का अपना एक स्थान है। और सब लोग बड़े मन से, बड़े स्वेच्छा से उनको इस बार जो है बहुमत से वोट जिता के उनको विधानसभा भेजेंगे। चलिए ठीक है, अगली कड़ी में हमारे साथ में लक्ष्मण सिंह है, और लक्ष्मण सिंह देखा जाए तो बसपा के बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे और तमाम जो है बहुजन समाज को जोड़ने का काम किया, लेकिन किसी कारणवश जो है इस समय कांग्रेस पार्टी में इनकी एंट्री हो चुकी है और कांग्रेस में भी अब जो है पूरी जोश खरोश के साथ में काम करे। लक्ष्मण सिंह जी, देखा जाए आपका संयुक्त गठबंधन का प्रत्याशी जो है सिंहराज जाटव मैदान में, क्या कहेंगे? हमें गर्व है इस बात का कि गठबंधन के दो बड़े नेता, उधर राहुल गांधी जी और इधर जो है अखिलेश यादव जी, इन दोनों ने ये सिंहराज जी को यहाँ जाटव समाज के मान सम्मान के लिए, जाटव समाज को ताकत देने के लिए, क्योंकि जाटव समाज की यहाँ जनसंख्या के आधार पर जैसे कहते हैं कि भाई जिसके जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, तो ये उसका भी उन्होंने एक उदाहरण दिया है। और मैं समझता हूँ कि ये इसमें विजयनगर में ही ये पले बड़े हैं और यहाँ की स्थिति को जानते हैं और इन पे कोई आक्षेप नहीं है और मजबूत हैं और ये कैडराइज लोग हैं, समाज में जुड़ने वाले लोग हैं। और सुनो,
सारे समाज के लोग जो है इस गठबंधन में सिंह राज को 101% जिता के इसमें जो है विधानसभा में भेजेंगे। क्या लगता है जिस तरीके से भाजपा में अंतर्कलह चल रहा है, आपस की लड़ाई चल रही है, क्या उसका फायदा जो है गठबंधन के प्रत्याशी को मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ बीजेपी का MP, MLA, पार्षद और जो तुम्हारा मेयर वगैरह सारे हैं, उसके बाद में गाजियाबाद विधानसभा की स्थिति ये है कि इससे अच्छे तो मतलब जो है कूड़ेदान बढ़िया है और जगह, इससे बुरा हाल है इसका। तो इसका विकास केवल और केवल सिंहराज ही कर सकते हैं और ये इसमें जो है ना जीत के और जो है विधानसभा में इनको भेजने का काम है। मेरा तो अब अपने समाज के लोगों से ये निवेदन है कि जितने पर भी और लोग जो है वो खड़े हैं, वो केवल हमारे समाज की वोट को भीमरा करके काट के बात कर रहे हैं और उनको सचेत होकर सिंहराज को वोट देके और इसमें विधानसभा में भेजो, जिससे कि गाजियाबाद विधानसभा का विकास हो सके। अच्छा, अगली कड़ी में और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम हरिंदर सिंह बाबा है। हरिंदर जी, देखा जाए आप खुद विजयनगर से बिलोंग करते हैं, क्या स्थिति है विजयनगर की? अब तक जो है भाजपा के शासन में कितनी सुकून की सांस ले पाए? देखो, मैं जो है दरअसल बताऊँ आपका 2 बार यहाँ से कांग्रेस से पार्षद प्रत्याशी रहा हूँ। और अब के मेरी दौड़ थी इसमें विधानसभा में भी। तो जब हमें पता लगा कि ऐसे ऐसे वहाँ पे, तो हम एकदम बैकअप हो गए और हमारी पार्टी का निर्णय ये हुआ, कांग्रेस पार्टी का निर्णय ये हुआ कि भाई आपके सपोर्ट सिंहराज जी को कर दो। तो हम बड़ी भूमिका के साथ, अपनी मजबूताई के साथ, पूरे संगठन के साथ, तन मन और धन हर तरह से हम सिंहराज जी के साथ में है। जो हम अभी घूम रहे हैं, अभी देख रहे हैं, वार्डों में जा रहे हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जा रहे हैं, हमें वहाँ लग रहा है कि सिंहराज के पक्ष में जो है ये चुनाव जा रहा है। पर हमें अभी जो भी लक्ष्मण भाई साहब ने कहा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं SC/ST के भाई साहब, इन्होंने कहा, तो हमें इन्हीं पे ध्यान देना है और पब्लिक के बीच में यही जागरूकता फैलानी है। जो हमारी थोड़ी कमियां हैं कि जैसे कि अभी पीछे बता रहे कि भाई वहाँ संजीव जी ने वो कर लिया है, किराए का रूम ले लिया है और उस पर गृह प्रवेश कराया। तो हमने पहली बार देखा है कि किसी ने किराए के रूम में गृह प्रवेश करवाया है। तो इस पर भी हमें बड़ी जोर से अभी शोर मचा रखा जी, कोठी ले ली, कोठी ले ली। क्या ऐसा है कि कोठी उन्हीं के लिए बैठी हुई थी या उन्हीं के लिए हमने मार्केट में रख रखी थी कि आओ और ले जाओ? लोगों के साथ में धोखा है भाजपा। तो ये शुरू से, ये तो देखिए कांग्रेस बीजेपी के ब्लड में शुरू से ही है। धोखेबाज, दगाबाज तो इनके नस नस में है। हमें उस पर नहीं जाना। ये तो गुमराह करेंगे 1 मिनट में, ये फूल को भी फूल पापा बना देते हैं, तो इनका कुछ नहीं है। तो हमें तो खाली इनकी गुमराही से बचना है। और हमें एक ये इस समाज को ये समझ लो कि एक चेतावनी भी है और एक ये वर्षब भी है। अगर हमें सिंहराज जी को निकालना है तो इनके साथ में हमें हर ताकत के साथ इनके साथ दौड़ना होगा, हर ताकत के साथ इनके साथ लगना होगा। चलिए, तभी हमारी इसमें आपसे बात करेंगे। आपका नाम जानना चाहूंगा मैं। मेरा नाम राजवीर सिंह गौतम है और मैं SC/ST प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से। और मैं विजयनगर में पैदा हुआ हूँ, विजयनगर में रहता हूँ। और हमारे यहाँ की स्थिति, अब तक गवर्नमेंट जो रहे हैं, जो विधायक रहे हैं, MP रहे हैं, वो भाजपा के रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र में 1% भी काम नहीं कराया। और यहाँ पे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि ना लोगों कॉलोनियों में कुछ काम खरंजे हैं, ना यहाँ गंगा जल की सुविधा है, ना ही यहाँ कुछ और ऐसी बनाया है जो कि हॉस्पिटल है, कॉलेज है, जबकि यहाँ इतनी जनसंख्या। और मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ गठबंधन की PDA का इतना समाज रहता है। अगर हम इस समाज ने पूरे ने PDA ने वोट कर दिया तो सिंहराज को कोई नहीं हरा सकता, जीतने का काम करेगा और इनको तमाचा लगाने का काम करेगा। 40 से 50 हजार वोटर जो है ऐसी कम्युनिटी की आबादी है विजयनगर के अंदर, लाइन पार्क क्षेत्र में। लेकिन अगर सुविधाएं की बात की जाए, चाहे बागू की हो, कृष्णनगर की हो और इसके अलावा कृष्ण नगर की हो, तमाम जितने भी क्षेत्र हैं, नाली खरंजे खराब है, उनका विकास नहीं हो पाया, पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, बिजली के तार लटके रहते हैं। तो ऐसे भाजपा के नेताओं को जो वोट लेके चले जाते हैं वो मुंह नहीं दिखाते। तो आप किस तरीके से वोट? इस बार ठान लिया है ऐसी समाज ने भी और PDA ने भी ये ठान लिया कि ये विकास नहीं करा, इनको फाड़ के फेंकना है, इनको किसी की भी कीमत पर गाजियाबाद की विधानसभा पे जीत नहीं देना है। अच्छा, इसके साथ साथ कांग्रेसी नेता इस्माइल खान भी हमारे साथ हैं और उनसे भी बात करेंगे। इस्माइल जी, देखा जाए आप कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं और तमाम पूरे शहर में आप जो है घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। क्या स्थिति है इस समय जो है आपके कैंडिडेट की, अगर बात की जाए गठबंधन प्रत्याशी की? सबसे पहले तो धन्यवाद
अखिलेश यादव जी को, राहुल गांधी जी को, जिन्होंने इंडिया गठबंधन का एक साफ सुथरा नीट क्लीन छवि का प्रत्याशी हमें दिया है, जिसकी एजुकेशन और आवास कारोबार सब स्थायी विजयनगर में है। और जो हमारे सामने दूसरे लोग झूठे और मक्कार लोग लड़ रहे हैं, उनका आवास भी फर्जी है। मैं गारंटी और दावे के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। उस मकानदार का भी नाम जानता हूं जिसके मकान में उन्होंने नाटक किया है कि मैं लाइन पार क्षेत्र का निवासी हूं। वो THA में रहते हैं, हिंडन पार उनका आवास है, सबको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में रहते हैं। केवल और केवल जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उसमें भाई सिंह जाटव ही गाजियाबाद विधानसभा के स्थायी निवासी हैं। और इनका जो बेस वोट है, जो अभी मुझसे पहले भाई ने बतलाया PDA का, उसमें किसी की सेंधमारी नहीं होने वाली है। रात कैला भट्टा में सिंहराज भाई बोल रहे थे, मेरे यहाँ कैला भट्टा में 42 बूथ हैं, 3 वार्ड हैं, 92, 93 और 95। तो उनका दिल और उनके साथियों का दिल जानता होगा कि कितना शानदार उन्हें रिस्पांस मिला, कितना बहुत अच्छे। हमारी वोटों में कोई सेंधमारी नहीं होने वाली है। ना हम किसी पतंग पे जाने वाले हैं, ना हम किसी हाथी पे जाने वाले हैं। मुसलमान साइकिल के नाम पे और कांग्रेस के नाम पे, इंडिया गठबंधन के नाम पे भाई सिंहराज सिंह के साथ एक मुश्त जाएगा। अपने समाज की मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस विधानसभा में हमारी वोटों का बंटवारा नहीं होने वाला। बाबू जी, आपका नाम जानना चाहूंगा। बहुत ही उम्रदराज हैं और देखा जाए कहीं ना कहीं आप जो है सिंहराज जी के समर्थन में यहाँ आए हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की जो एक पॉलिसी है वो गरीब आदमियों के लिए कितनी खतरनाक पॉलिसी है। इस संबंध में उनका कहना ये है कि एजुकेशन के मामले में सबसे पहली चीज एजुकेशन, जो इतनी महंगी कर दो कि एक गरीब आदमी के बच्चे ही वो पढ़ ही नहीं पाए। आप देख रहे होंगे प्राइमरी स्कूलों में जो सरकारी स्कूल हैं उनमें पढ़ाई नहीं होती, और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें इतनी महंगी फीस कर दी कि गरीब आदमी का बच्चा वहाँ पढ़ ही नहीं सकता। जब पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा? सबसे बड़ी पॉलिसी जो है गरीब आदमियों के लिए जिन्होंने जो बनाई है वो एजुकेशन का, और एजुकेशन हर आदमी के लिए मस्त है। जब तक एजुकेशन नहीं होगी आगे नहीं बढ़ेगा। ये हमारे बाबा साहब भी कहते थे इस बात को, संघर्ष करो, पढ़ो, शिक्षित बनो, तभी संघर्ष कर सकते हो। इन्होंने इस बात को सबसे पहले वो खत्म कर दिया कि इनके एजुकेशन को आगे नहीं बढ़ने दो। एजुकेशन तभी नहीं बढ़ेंगे, ये इतने गरीब हैं कि आगे बढ़ा ही नहीं सकते, इतनी में एजुकेशन महंगी कर दो। आप टेक्निकल एजुकेशन में चाहे मेडिकल की हो चाहे इंजीनियरिंग को पढ़ा ही नहीं सकते। अच्छा, प्राइमरी के स्कूल के बच्चे, शिक्षा, सुरक्षा और चिकित्सा की अगर बात की जाए तो क्या वर्तमान जो सरकार है, चाहे केंद्र के राज्य की, उसके विषय में बस 2 शब्द कह दीजिए कि क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? जो मैं बताता हूँ, जो शिक्षा के मामले में जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी को बदलने के लिए हमारे पास यही एक विकल्प है कि इस सरकार को किसी भी तरह से उखाड़। चिकित्सा की बात की जाए, तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल खुल चुके हैं, सरकारियों में इलाज नहीं होता, तो सरकार की नाकामी की क्या बात कहेंगे? जो सरकार की नाकामी, इतनी महंगी चिकित्सा है कि आप गरीब आदमी के बस की बात ही नहीं है। और उसको उखाड़ फेंकने के लिए एक ही तरीका है कि जो संगठन बना है ये इसको आप सपोर्ट करें, हर हालत में भाई राज सिंह को जिता करके भेजें, समाजवादी पार्टी को जिताएं। ठीक है।